मित्रों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पंडित मार्कंडेय दुबे बोकारो स्टील सिटी झारखंड से। पूजा करना हम भी करते हैं, आप भी करते हैं, सभी पूजा करते हैं। प्रायः यह सुनने को आता है बहुत दिनों से पूजा करते हैं, फल नहीं मिलता है। पूजा कैसे करें, किस तरह से करें, जप करें तो कैसे करें, किस तरह से करें, इसकी एक विधि होती है, एक व्यवस्था होता है। पूजा करते समय दीपक कहाँ रखना है, घंटी कहाँ रखना है, जलपात्र कहाँ रखना है, सबकी एक दिशा होती है। बेजगह रखने से, अनुचित जगह रखने से फल विपरीत होते हैं, फल प्राप्ति में विलंब होता है। कुछ नियम शर्त हैं, उनको मानना है। पूजा करते समय अगर आपकी आंखों से आंसू आ जाए तो यह समझ लीजिए कि आपकी प्रार्थना ईश्वर के यहाँ स्वीकार कर ली गई है। इसी क्रम में आज हम एक ऐसी चीज़ बताने जा रहे हैं, क्योंकि इसी यूट्यूब पर हमारे एक दर्शक ने कमेंट किया है कि महामृत्युंजय मंत्र कैसे करें, कितनी बार करें। मैंने उसको जवाब भी दिया कि 108 का मानक होता है। तो उस दर्शक का जवाब था कि मैं स्टूडेंट लाइफ में हूँ, क्या कम नहीं हो सकता है। तो मैंने उसको पुनः बताया कि मिनिमम कम से कम 11 रुद्र भगवान शिव होते हैं, तो 11 बार कम से कम करो, 21 बार करो, 51 बार करो, जितना संभव हो उतना करो, लेकिन लग्नशीलता से करो, नियमानुकूल करो। तो यदि आप विधिवत पूजा करते हैं तो कैसे करना है महामृत्युंजय जप। महामृत्युंजय जप में बहुत सारी बाध्यताएं हैं, बहुत सारी सावधानियां हैं। यह मंत्र बहुत अधिक शक्तिशाली मंत्र है। यह मरणासन की अवस्था में मृत्यु से बचाकर जीवन दान देता है। स्वयं भगवान शिव का प्राण है महामृत्युंजय मंत्र। मनुष्य के शरीर में प्राण बनकर आता है, जीवन रक्षा करता है। महामृत्युंजय मंत्र से संतान प्राप्ति होती है, रोग से मुक्ति होती है, शत्रु से छुटकारा मिलता है। इसकी संख्या अलग अलग है कि संतान प्राप्ति के लिए कितना करना है, किस हवन पदार्थ से हवन करना है, शत्रु नाश के लिए कितना करना है, किस पदार्थ से हवन करना है, रोग नाश के लिए किस पदार्थ से करना है, कितना हवन करना है, कितना जप करना है, ये सारी चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों की जानकारी देने से पहले आपसे एक बार निवेदन करूंगा कि यदि अब तक आपने हमारे इस वास्तु बोकारो दर्शनम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा दें, वीडियो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। मित्रों, महामृत्युंजय मंत्र, मृत्युंजय मंत्र, लघु मृत्युंजय मंत्र कई प्रकार का है। लघु मृत्युंजय 3 अक्षर का होता है। मृत्युंजय मंत्र त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्, यह मृत्युंजय मंत्र है। लेकिन महामृत्युंजय ये मूल मंत्र है। त्र्यंबकम यजामहे मूल तब काम करता है जब उसमें बीज लगता है। पृथ्वी पर पौधे तब जमेंगे जब उस पृथ्वी में बीज डाला जाएगा। भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का बीज मंत्र दोनों तरफ जुड़ता है। वह मंत्र अतिशय फलदायी हो जाता है, 1000 गुना शक्तिशाली हो जाता है। तो सबसे पहले जब हम महामृत्युंजय मंत्र जप करने के लिए तैयार होकर पूजा स्थान पर बैठ रहे हैं, आसन ऊनी या कुश का हो, कंबल का हो। महिलाएं कुश की आसन पर महामृत्युंजय मंत्र न करें। अब आसन पर पूर्वमुख या उत्तरमुख बैठ गए। दीपक हमेशा
बाएं तरफ हो। जप का कोई साक्षी होना चाहिए, विटनेस, गवाह चाहिए। अब इस संदर्भ में अग्निदेव का स्वरूप दीपक वहाँ रहना चाहिए। चूँकि विवाह भी होता है तो उसमें अग्नि को साक्षी मानकर अग्नि के फेरे लिए जाते हैं, इसलिए एक दीपक जपकर्ता के बाएं हाथ के तरफ होना चाहिए। घंटी भी हो तो बाएं हाथ के तरफ, क्योंकि दाहिने हाथ में हम माला अगर पकड़े हैं तो बाएं हाथ से ही जल उठा सकते हैं। जलपात्र भी बाएं तरफ होनी चाहिए। बैठकर रुद्राक्ष की माला से माला धारण करें हाथ में, उसके पहले उसका पूजन करना है। उसके लिए भी मंत्र है, माँ माले महामाये सर्वशक्ति स्वरूपिणी चतुर्वर्गस्त्वय नस्तस्तन मान सिद्धा भव। इस प्रकार सिद्धि प्राप्ति के लिए माला को प्रणाम करके जप आरंभ करते हैं। और वह मंत्र है महामृत्युंजय मंत्र, ओम ह्रौं जूं सः भूर्भुवः स्वः त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात् भूर्भुवः स्वरों जुं सः ह्रौं ओम। दोनों तरफ ओंकार है। ओम से मंत्र बहुत शक्तिशाली हो जाता है। इसको बोलते हैं संपुट मंत्र। संपुट का अंग्रेजी शब्द होता है कैप्सूल। जब कोई पाउडर सीधे आप लेते हैं, मुंह में फैल जाता है, कुछ जिह्वा में सट जाता है, कुछ गले में अटक जाता है, कुछ भाग पेट में जाता है, और वही जब कैप्सूल आप लेते हैं तो संपूर्ण मात्रा आपके पेट में चली जाती है और उसका परिणाम आपको 100% मिलता है। उसी प्रकार महामृत्युंजय मंत्र का 100% लाभ यह मंत्र देता है जो बीज के साथ बताया मैंने। अब जप करने के बाद साधारणतया लोग माला रख देते हैं। जब तक आप समर्पण नहीं करिएगा, समर्पित नहीं करिएगा, तो वह जप आपके लिए नहीं होता है। वह जप इंद्र के खाते में चला जाता है और आपको उसका परिणाम नहीं मिलता है। और ऐसे ही लोग कंप्लेन करते हैं, शिकायत करते हैं कि बहुत दिनों से कर रहा हूँ, कोई फल नहीं मिलता है। तो जप करने के बाद वैदिक विधि है, भगवान शिव को माला लेकर के ही, जब माला एक माला हो जाए, 10 माला हो जाए, नियमित जब 108 की संख्या में होनी चाहिए, 1000 होनी चाहिए, 10 माला होनी चाहिए या 1 माला होनी चाहिए। तो करने के बाद हाथ में माला को लेकर भगवान शिव को निवेदन करते हैं, कर शरण कृतम वा कायजम कर्मजम वा श्रवण नयनजम वा मानसम वा पराधम विहितम अभिहितम वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो। इस तरह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यह जो हमने जप किया है वह आपको अर्पित है। इसके बाद अगर उनकी गायत्री याद हो, भगवान शिव की गायत्री याद हो, महामृत्युंजय महादेव की गायत्री याद हो, तो वह एक बार ज़रूर पढ़ लें हाथ में फूल लेकर के। नहीं याद है, अगर याद है तो बिना फूल के भी आप कर सकते हैं। मंत्र है, हरि ओम तत्पुरुषाय च विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। यह भगवान शिव की गायत्री है। इस गायत्री को पढ़ने के बाद अगर आपने हाथ में फूल लिया है तो उनके प्रतिमा पर, उनके फोटो पर अर्पित कर दें। इसके बाद भी दाहिने हथेली में एक आचमनी जल लेकर अब भगवान को यह मंत्र समर्पित करें। उसके लिए भी मंत्र है। वह मंत्र है कि अनेन कृत जपेन महामृत्युंजय रुद्र प्रियताम नमः। भगवान शिव को यह मंत्र आपके लिए हमने किया है, यह आपको समर्पित है। इस तरह से महामृत्युंजय मंत्र किया जाता है। और जो जल हमने हथेली पर लेकर के कहा कि अनेन कृत जपेन महामृत्युंजय रुद्र प्रियताम नमः, उस जल में इस प्रकार 3 उंगलियां लगा लें, बीच की 3 उंगलियां लगा करके उस जल में भिगो लें। और भिगोने के बाद जो ज़मीन पर गिराया है उस जल में 3 उंगलियों को भिगाना है। भिगाने के बाद सीधे उठाए और भगवान शिव के त्रिनेत्र को अपने 2 नेत्रों पर 2 आँख, 2 उंगली और 1 ललाट पर लगा लेने से वह मंत्र पूर्णतः आपके लिए हो जाता है। भगवान शिव उसको ग्रहण कर लेते हैं और इस प्रकार का किया गया महामृत्युंजय मंत्र पूर्णतः फलदायी होता है। संख्या के लिए अगर आसक्त हैं आप
नहीं कर पा रहे हैं अधिक मंत्र जप, तो 11 बार जरूर करें, क्योंकि भगवान शिव 11 रुद्र माने गए हैं। इस प्रकार अगर 11 मंत्र डेली करते हैं, प्रतिदिन करते हैं, तो वह भी आपके जीवन में आने वाली संकटों और बाधाओं से आपकी रक्षा करता है, आपके जीवन पर आने वाली आपत्तियों विपत्तियों से आपको बचाता है। दुर्घटना लिखा है, दुर्घटना होगा, अंग टूटने नहीं देता है। इसलिए मित्रों निवेदन है कि जब भी करें आस्था के साथ करें, नियमानुकूल करें। अब महामृत्युंजय में सबसे बड़ी बात जो है वो आपको अंत में बता देते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र आवाज़ बाहर नहीं निकालना चाहिए, वह जब कंठ से जिह्वा तक होनी चाहिए, ओष्ठ का कंपन होते रहे, ओठ हिलता रहे, लेकिन आवाज़ बाहर न निकले। वो आपकी आत्मा समझे, आपका कंठ समझे और आपकी जिह्वा समझे, आवाज़ बाहर नहीं आनी चाहिए। स्वतः आप भी उस मंत्र को न सुने, मंत्र को अंदर जपें, क्योंकि यह मंत्र अगर बाहर निकलता है, आवाज़ होता है, तो बिल्कुल ही नुकसान देता है, इसका फल नहीं मिलता है। तो मित्रों बने रहिए हमारे साथ। वास्तु, ज्योतिष, अंक शास्त्र, धार्मिक, पूजा पाठ, मंत्र इत्यादि के संबंधित वीडियो एपिसोड के लिए हमारे वास्तु बोकारो दर्शनम चैनल से आपको समय समय पर इस तरह के वीडियोज मिलते रहेंगे। मित्रों हमारे यहाँ वास्तु विजिट किया जाता है, कुंडली बनाई जाती है, कुंडली देखी जाती है। वाराणसी के सुयोग्य विद्वानों के द्वारा बड़े से बड़े अनुष्ठान करवाए जाते हैं, यज्ञ करवाए जाते हैं। यदि किन्हीं सज्जन को इसकी आवश्यकता हो तो कृपया स्क्रॉल पर दिए गए हमारे नंबर से अपॉइंटमेंट लेकर वास्तु विजिट करा सकते हैं, कुंडली दिखा सकते हैं, कुंडली बनवा सकते हैं, यज्ञ अनुष्ठान पूजा पाठ करवा सकते हैं। धन्यवाद।